हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं मंगल राहु की युति की बात करूंगी। टॉरस यानी कि वृषभ राशि में इस समय मंगल और राहु दोनों इकट्ठे हैं और यहाँ मंगल राहु की युति 21 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक रहेगी। इसके अलावा इस महीने 11 मार्च को बुध एक्वेरियस साइन में जाएंगे, 15 मार्च को सूर्य मीन यानी कि पाइसेस में जाएंगे और 17 मार्च को शुक्र यानी कि वीनस भी पाइसेस में जाएंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो मंगल राहु की युति ही थोड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि मंगल का तत्व अग्नि तत्व है, राहु का वायु तत्व है। तो अग्नि और वायु जब इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन नज़र आती है ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर, इलॉजिकल डिसीशंस, क्योंकि मंगल लॉजिक के कारक भी हैं। तो कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते और फटाफट निर्णय ले लेते हैं, फटाफट किसी काम में हाथ डाल देते हैं। उस तरह की सिचुएशन है। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करना, लड़ना, एक्सीडेंट्स, क्योंकि मंगल फिज़िकल एनर्जी के कारक भी हैं, आपकी मसल पावर शो करते हैं। और जब राहु के साथ आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार हम एनर्जेटिक हो जाए तो हमारी स्पीड, हमारी रफ्तार भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो रोड एक्सीडेंट्स होने का भी स्कोप होता है इस तरह की युति जब होती है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा अगर आपके पत्रिका में भी इस तरह का प्रॉमिस है और अगर दशा भी उस इंसिडेंट को सपोर्ट करती है। तो अगर दशा इस तरह की है, चार्ट में प्रॉमिस है कोई इस तरह का, तो गोचर में तो ये है ही, तो फिर ही आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इस तरह का कोई नेगेटिव प्रॉमिस नहीं है तो हमारे अंदर एक रश ऑफ एनर्जी ज़रूर रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, इम्पल्सिवनेस रहेगी, लॉजिक कम यूज़ करेंगे। बुध भी इस समय मकर में है, तो राहु की दृष्टि बुध के ऊपर भी है, गुरु के ऊपर भी है। गुरु विजडम के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है और मंगल लॉजिक के कारण है। तो सबके ऊपर ही राहु का इम्पैक्ट है। तो 11 मार्च तक जब तक बुध मकर में रहेंगे तब तक एटलीस्ट हमें सोच समझ के फैसले करने चाहिए। 27, 28, 29 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशल डेज हैं। इनफैक्ट 25 से लेकर 2 अप्रैल तक आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, ये ज़्यादा क्रूशल डेट्स हैं। मंगल राहु की युति बहुत नज़दीकी रहेगी इन दिनों में। लड़ाई झगड़ा होना, ओवर अग्रेसिव होना, गलत डिसीशंस लेना, इस तरह के हाथ से आपके आसपास आपको अग्रेसिव नेचर, अग्रेसिव बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के आपके आसपास आपको हाथ से नज़र आएंगे। पर आप कोशिश कीजिए इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत हों। एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा ही ये है कि हमें थोड़ी एनर्जी की समझ आए कि हमारे आसपास किस तरह का माहौल बन रहा है और हमें उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर सितारे कह ही रहे हैं कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन सकता है, ये सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में नहीं लेकिन पब्लिक में जनरली एक एंगर इशू, मॉब मेंटालिटी, उस तरह का कोई नुकसान करना, इस तरह की मेंटालिटी भी आपको नज़र आ सकती है। तो इन चीज़ों का हमें इस महीने डेढ़ में डेफिनेटली ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी आर्था ट्राइन है। टॉरस अर्धी राशि है, कैप्रिकॉर्न भी अर्धी राशि है। अगर आप देखें तो सारे के सारे मैलेफिक्स, मंगल राहु टॉरस में आ गए, शनि मकर में आ गए, तो ये सारी अर्थी राशिज है। सो सारी अर्धी ट्राइन में मेलेफिशिएंसी। अर्थ किसके लिए है? अर्थ हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, पैसे, धन दौलत और टैंजिबल चीज़ों के लिए है और साथ में हमारे फिज़िकल बीइंग के लिए भी है। तो इन चीज़ों का नुकसान हो सकता है अगर किसी की पत्रिका में इस तरह का प्रॉमिस है। और जैसे मैंने बोला, मंडेन लेवल पे इस तरह की नुकसानदायक इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। इस चीज़ को लेके हमें थोड़ा अलर्ट रहना है। इसके अलावा बुध को देखा जाए तो बुध एक्वेरियस में है। एक्वेरियस बहुत ही इंटेलेक्चुअल राशि है, तो बुध जब एक्वेरियस में होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन में हम इंटेलेक्चुअल बातें करना चाहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करना चाहेंगे। तो
कभी कभी क्या होता है, इन्हीं डिस्कशंस में ही कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने अवॉइड करना है। थोड़ा सा ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस को लेके कॉन्फिडेंस आ जाना, अपने आइडियाज़ को लेके थोड़ा अड़ जाना, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। उसी तरफ देखें तो वीनस और सूर्य जो है वो मीन में जाएंगे, तो वो बहुत ही सेंसिटिव राशि है और काइंड राशि है, सेंसिटिव और वल्नरेबल राशि है। शुक्र आपकी खुशी के कारक है, तो वल्नरेबिलिटी नज़र आती है आपकी खुशी में। तो अगर इस महीने हमने कोई बहस में, कोई डिस्कशन में, कोई लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट किया, तो वो बात बढ़ सकती है और हमारी ही खुशी में एक खलल भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र ने सूर्य को अस्त किया है और साथ में शनि की दृष्टि भी रहेगी इस शुक्र पे। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। अगर हम ग्रोथ के लिए देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत अग्रेसिव एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, एम्बिशियस एनर्जी है। तो इसको अगर हम यूटिलाइज करें ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा समय है। उसी तरह से बुध एक इंटेलेक्चुअल राशि में है, इंटेलिजेंस वाली और फ्यूचरिस्टिक राशि में है। जीनियसेस होते हैं एक्वेरियस में, तो बुध ऐसी राशि में है जो नॉलेज के साथ रिलेटेड है। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, और शुक्र मीन में है, तो मीन तो बहुत ही काइंड राशि है। तो अगर हम इन्हीं एनर्जीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करें तो हमें बेनिफिट भी मिल सकता है। और अगर यही एनर्जी हमारे पे हावी हो जाए, अगर हमारे को कंट्रोल करे, तो हमें इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो ये दोनों तरह से हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगी एरीज़ के लिए। तो एरीज़ के लिए तो दूसरे भाव में ही है मंगल राहु की युति, दसम में शनि और गुरु हैं, और 11वें भाव में बुध हैं, 12th हाउस में वीनस एंड सन है। तो खर्चा नज़र आता है, ट्रैवल नज़र आता है। लग्नेश राहु केतु एक्सिस में, और लग्नेश के डिस्पोजिटर है वो अस्त हैं, 12वें भाव में उच्च के हो गए। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आता हेल्थ को लेके। सो हेल्थ का ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, खर्चा भी हो सकता है हेल्थ पे। नेटवर्क सर्कल्स, यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है। इस साल, इस महीने वो लोगों को फ़ायदा होगा जिनका कम्युनिकेशन, मीडिया, इंटरनेट, टीचिंग, इन तरह के प्रोफेशंस में आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी, सोच समझ के, सूझबूझ के साथ आप सारे फैसले कीजिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मैं बात करूँगी वृषभ की। वृषभ के लगन में ही मंगल राहु की युति है, 11वें भाव में सन एंड वीनस है, 10th हाउस में बुध हैं, 9th हाउस में शनि गुरु की युति है। तो यहाँ पे आपके लिए लगन में ही एक मैलेफिक युति ये शो होती है कि एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा फायर, ज़्यादा जल्दी में आप काम करना चाहेंगे इस महीने, स्पीड आपकी खूब रहेगी, गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है। एक्सीडेंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा ग्रह नहीं है। यहाँ मंगल राहु की युति है, तो ये एक मैलेफिक युति लगन में आ गई, और आपके लग्नेश भी अस्त हैं और 11वें भाव में है। कोई ना कोई एम्बिशन भी पूरा होता नज़र आता है, कोई अचीवमेंट भी हो सकती है, लेकिन हेल्थ के लिए ये कुछ ज़्यादा अच्छी युति नहीं है। 10th भाव में बुध हैं, बहुत अच्छा है बुध 10th भाव में, 10th के कारक हैं। तो बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ग्रोथ के लिए ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छा महीना है। लेकिन अपनी हेल्थ को लेके बस इतना आपको ध्यान रखना है, गुस्सा, सेहत, जल्दबाजी, ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी जेमिनी की। मिथुन वालों के लिए आपके 12वें भाव में मंगल राहु की युति है, 10th भाव में आपके सूर्य और शुक्र हैं, 9th में बुध हैं, 8th में शनि गुरु हैं। ट्रैवल हो सकता है इस महीने, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कुछ किसी मेंटर, टीचर, गुरु या अपने पिताजी से ही आपकी कोई बातचीत होगी और सीखने को भी कुछ मिल सकता है। लेकिन डिस्टर्बेंस रह सकती है आपके सबकॉन्शियस लेवल में, ट्रैवल में डिस्टर्बेंस भी रह सकती है, स्पेशली नींद में। कई बार रात को हमें नींद नहीं आती या फिर हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं, हम बार बार उठते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन रह सकती है। थोड़ा मेडिटेट कीजिए सोने से पहले, थोड़ा सा अपने आप को पहले शांत कीजिए। ज़्यादा लेट तक टीवी मत देखिए, क्योंकि तब भी हमारे मन में एक भटकना सी रहती है और रात थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। थोड़ा
रीडिंग कीजिए, सोने से पहले थोड़ी अच्छी रीडिंग कीजिए, कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, उससे भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और अपने पिताजी से डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए आप इस महीने। करियर के लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें के स्वामी 10वें भाव में उच्च के हैं और शनि अष्टम से देख रहे हैं, कोई ना कोई बदलाव आ सकता है। और 10वें के लॉर्ड 8th हाउस में, चेंज नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा या बुरा, बदलाव, अच्छा बुरा आपके पत्रिका पे डिपेंड होगा। तो कैरियर में चेंजेस नज़र आते हैं। अब मैं बात करूँगी कर्क को लेके, यानी कि कैंसर के लिए आपके 11वें भाव में मंगल राहु की युति है, आपके 9वें भाव में सूर्य शुक्र की युति है, अष्टम में बुध हैं, सप्तम में शनि और गुरु हैं। आपके लिए डेफिनेटली बेटर मंथ है। 11वें भाव में मंगल राहु अच्छी पोजीशन है और किसी भाव में परेशान करेंगे, 11वें में फिर भी अच्छे हैं। 10वें के स्वामी हैं मंगल, 5वें के स्वामी हैं, 11वें में चले गए, साथ में राहु है। सडन गेन्स हो सकती हैं आपको, सडन कहीं से फ़ायदा हो सकता है आपको। और 9वें भाव में शुक्र हैं, ट्रैवल शो होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, कहीं कोई बाहर से खबर आ सकती है, लेकिन अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए। शुक्र यहाँ पे अस्त हैं, सूर्य के साथ है। अपने फादर के साथ कांटेक्ट बनाइए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, आइडियाज़ के लिए, वेल्थ के लिए महीना आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है। अब मैं बात करूँगी लियो के लिए। 10वें भाव में मंगल राहु की युति है, अष्टम में सूर्य शुक्र की युति है, सप्तम में आपके बुध हैं, 6ठे भाव में शनि और गुरु हैं। आपको इस महीने बहुत पेशेंस से टाइम निकालना है। वर्क रिलेटेड नुकसान हो सकता है। मंगल राहु जब 10वें भाव में आ जाए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो वर्क रिलेटेड डिस्टर्बेंस, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा, मन का पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाना। 10वें के लॉर्ड अष्टम में चले गए और उच्च के हो गए वहाँ पे जाके, तो यहाँ से पता लगता है कि वर्क रिलेटेड मेजर चेंजेस आ सकते हैं और वर्क में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आप सोशलाइज करेंगे। बिजनेस वाले लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एनिमीज़ को डिफीट करना, एफर्ट करना, किसी को हराना, इन चीज़ों में आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन में अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी वर्गो यानी कि कन्या की। आपके 9वें भाव में मंगल राहु की युति है, 7वें भाव में सूर्य शुक्र की युति है और 5वें में शनि और गुरु हैं, 6ठे में बुध हैं। कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोचिंग, स्किल्स, नई स्किल्स सीखना, इनमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। रिलेशनशिप्स का बहुत ध्यान रखना है। 7वें भाव में शुक्र अस्त हैं, कारक हैं लेकिन वहीं जाके अस्त हैं, और 5वें में शनि है। तो ये रिलेशनशिप्स में बच्चों के साथ लड़ाई होना या स्पाउस के साथ डिस्टर्बेंस होना, ये हो सकता है। आप इंटरेस्टेड हैं अगर किसी रिलेशनशिप में पढ़ने में, तो आप किसी को मिल भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 7वें भाव में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी रह सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा अड़ जाना और उस पर बहस करना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने गुरुज़ के साथ, टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। वर्गों के लिए, कन्या के लिए थोड़ा शांत रहिए, ज़्यादा अड़िए मत, और अपने कुलीग्स के साथ आपका अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नज़र आती है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं अपने सोच विचार को लेके। अब मैं बात करूँगी तुला के लिए यानी कि लिब्रा के लिए अष्टम में ही मंगल राहु की युति है और 6ठे भाव में सूर्य और शुक्र, 5वें में बुध, 4थे भाव में शनि और गुरु की युति। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस सच एज, अगर आपके चार्ट में प्रॉमिस है, क्योंकि मंगल राहु अष्टम में अच्छे रिजल्ट्स इकट्ठे नहीं देते, डिस्टर्बेंस शो होती है, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज़, इस तरह की सिचुएशंस भी
उठ सकती हैं, स्पेशली क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव में अस्त हैं और अष्टम में भी अफ्लिक्शन है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। रोड पे बिल्कुल रैश नहीं होना, आपको बहुत सेफली ड्राइव करना है। आपके लिए ब्लड डोनेशन बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। स्किल्स नॉलेज लेने में आप इंटरेस्टेड रहेंगे। वर्क रिलेटेड अदरवाइज अच्छा नज़र आता है। शनि गुरु दोनों ही आपके दसम भाव को देखते हैं। हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज़, कंपटीशन, ये चीज़ों को आपको फेस करना आपको पड़ सकता है। लग्नेश भी अस्त हैं छठे भाव में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना। अब मैं बात करूंगी स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक के लिए आपके सप्तम भाव में ही मंगल राहु की युति है, पंचम भाव में सूर्य शुक्र की युति है, चौथे भाव में बुध हैं और तीसरे भाव में शनि गुरु हैं। तो ये आपके लिए सप्तम भाव में मांगलिक योग बनता है। और लग्नेश सप्तम भाव में राहु के साथ चले गए तो लड़ाई झगड़ा, आपके सोशलाइज करेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं। रोड पे आप बहुत ध्यान से ड्राइव करें। रिलेशनशिप्स में, क्योंकि पंचम में भी शुक्र अस्त हैं, सप्तम में मंगल राहु की युति है, तो रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ध्यान रखना है। आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप कैसे अपने रिश्तों को बचा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके लगन और दूसरे भाव दोनों को देखते हैं। तो अपनी वाणी का ध्यान रखना, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने आप को काम रखिए। शनि बहुत अच्छे प्लेस्ड है तीसरे भाव में। चौथे भाव में बुध दर्शाते हैं कि ट्रैवल हो सकता है आपका इस महीने, कोई शॉर्ट जर्नी। लग्नेश भी सप्तम भाव में है, राहु के साथ है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पर आपको ट्रैवल का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अपनी स्पीड का ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए और अपने बच्चों के साथ भी आप कूल रहें। आपको खुद भी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको इस महीने अच्छे आ सकते हैं। अब मैं बात करूँगी धनु की, सैजिटेरियस के लिए आपके छठे भाव में मंगल राहु की युति अच्छी है। ये अच्छी पोजीशन है, इस तरह की युति के लिए है। और आपके चौथे भाव में सूर्य शुक्र की युति है, तीसरे भाव में बुध हैं, दूसरे भाव में शनि और गुरु हैं। आपकी 7.5 का तीसरा फेज चल रहा है। छठे भाव में मंगल राहु शो करते हैं कि इस महीने कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप डरेंगे नहीं, आप में बहुत हिम्मत रहेगी आगे बढ़ के लड़ने की। और कंपटीशन को बीट करना चाहेंगे, एनिमीज़ को बीट करना चाहेंगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कामली टाइम निकालें। अभी भी आपकी 7.5 की पीक चल रही है और तीसरे भाव से शो होता है कि आप इस महीने सोशलाइज करना चाहेंगे, अपने फ्रेंड्स को मिलना चाहेंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को मिलना चाहेंगे। खर्चा भी रहेगा, ऑफिस के साथ रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है और घर पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या प्रॉपर्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। होम लाइफ या रियल एस्टेट या व्हीकल्स के साथ रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। पर आपको काम रहना चाहिए क्योंकि शनि महाराज अभी भी आपका टेस्ट ले रहे हैं। अब मैं बात करूंगी मकर की। कैप्रिकॉर्न के लिए आपके पंचम भाव में ही है मंगल राहु की युति और आपके तीसरे भाव में है सूर्य और शुक्र, दूसरे भाव में बुध, लगन में शनि गुरु। कैप्रिकॉर्न के लिए मैं बोलूँगी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये महीना क्योंकि पंचम भाव में बहुत डिस्टर्बेंस है। लगन में नीच के गुरु हैं, पंचम भाव में मंगल राहु है। गलत डिसीजन से बचिए, गलत फैसलों से बचिए, बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ डिफरेंसेस आ सकते हैं। और वर्क रिलेटेड ट्रैवल, काम के साथ रिलेटेड ज़्यादा एफर्ट, मेहनत, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़े, इस तरह की भी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो इस महीने लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आप खुद भी मन से थोड़े से परेशान रह सकते हैं। लेकिन धन को लेके अच्छा महीना है। बुध दूसरे भाव में है, मित्र राशि में है, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स का, अपने गुस्से का, अपने रिलेशनशिप्स का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगी एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि की।
कुंभ के लिए लगन में बुध हैं, दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य की युति है, चौथे भाव में मंगल राहु हैं और 12वें भाव में शनि गुरु हैं। तो चौथे भाव में बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आती है। आपको इस महीने एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज। एनर्जी अंदर बहुत ज़्यादा है। मेडिटेट करेंगे तो मेडिटेशन भी शायद आपसे ना हो पाए। आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, आपके अंदर आपको बहुत सारी एनर्जी फील होगी। थोड़ी योगा कीजिए, पावर योगा या जिमिंग या थोड़ी रनिंग जॉगिंग कीजिए। अगर आप मेडिटेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, बट डिस्टर्बेंस नज़र आती है। आइडियाज़ बहुत आएंगे आपके अंदर, काफ़ी कम्युनिकेटिव रहेंगे, काफ़ी टॉकेटिव फील करेंगे और वेल्थ के साथ रिलेटेड भी बहुत आइडियाज़ आएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, लड़ाई झगड़े का स्कोप है, रेस्टलेसनेस है। और अगर आपके चार्ट में इस तरह का प्रॉमिस है तो अपना चेकअप ज़रूर करवाइए अपने हार्ट एरिया का। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई अफ्लिक्शन है, दशा उस तरह की है, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू भी डिटेक्ट हो सकता है। अब मैं बात करूँगी मीन की, यानी कि पाइसेस की। पाइसेस के लगन में सूर्य और उच्च के शुक्र हैं, 12वें भाव में बुध हैं, शनि गुरु 11वें भाव में, तीसरे भाव में मंगल राहु। तो यहाँ पे मंगल राहु की पोजीशन फिर भी अच्छी है। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी लगन में अस्त हैं और लग्नेश भी नीच के हैं। सबसे फर्स्ट हेल्थ इंडिकेशन नेगेटिव, लेकिन इंटेलिजेंस के लिए, नए आइडियाज़ के लिए, नए इनिशिएटिव्स के लिए, एफर्ट के लिए, गेन्स के लिए ये महीना अच्छा है। हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लग्नेश पहले ही नीच के, लगन में अस्त शुक्र हैं जो मित्र नहीं है और शुक्र के घर में एक मैलेफिक युति है। तो अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स ज़रूर लीजिए। एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके सामने कोई नए आइडियाज़ आते हैं, डेफिनेटली इंटरेस्ट लीजिए। ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन रीलोकेशन, फॉरेन के साथ कोई खबर आए, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। खर्चा भी हो सकता है। तो अच्छा महीना है मीन के लिए, गेन्स के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, एफर्ट और इनिशिएटिव्स के लिए अच्छा है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के साथ आप कनेक्टेड अगर रहते हैं तो आपके माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आ सकते हैं इस महीने। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।